क्यों है तुम? जो मैंने कल किया उसके लिए आई वांटेड टू अपोलोजाइज। हाउ कन्वीनियंट, यानी कि घर आए हुए मेहमान की पहले इंसल्ट करो, उसके बाद माफी मांग लो। सो स्वीट ऑफ यू। पारी, आई एम सॉरी। जो मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हारी वजह से डैड को रात भर नींद नहीं आई। तुमने सिर्फ परिचय की नहीं बल्कि हम सब की इंसल्ट की वहां पे। बारी, तुम मुझे पसंद नहीं करते, ये सबको पता है। बट आई हैव ऑलवेज हैड फीलिंग्स फॉर यू। अब मेरी सिचुएशन में एक लड़की के एक्स फियांसे की बीवी सामने उसके घर आ जाए तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो मुझे बताओ। इनाया, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। ये टॉपिक काफी देर का खत्म हो चुका है। इसलिए प्लीज आइंदा मेरी बीवी के बारे में ना तुम्हारे मुंह से मैं कुछ भी गलत ना समझ, समझी? अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके। परिषद, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से मैंने बिहेव किया मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तुम ही इसको समझाओ। हमारी अनाया हमारे घर आई है। इसका मतलब अनाया हमारी मेहमान है। मेहमानों के साथ इस तरह मुंह नहीं बनाते। सीखो इससे, कितना बड़ा ज़र्फ है इसका। तुम एक बार घर आई, फौरन माफ कर दिया इसने। चलो तुम ऑफिस जाओ, मैं तुम दोनों से ही मिलने आई थी। और परिषद, तुम मेरे साथ चलो, मैं अयान के ऑफिस ही जा रही हूँ। अयान के ऑफिस? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? परिषद, तुमने नहीं बताया कि तुम अयान के ऑफिस में जॉब करती हो? हमारी मैं आपको बताने वाली थी। तुम्हें नहीं आना तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारी मर्जी। बस प्लीज तुम दोनों मेरे लिए अपने दिल में कुछ नहीं रखना। चाची को भी मैं ही मना लूंगी। चलो मैं चलती हूँ। भाई मैं आपको बताने वाली थी उस दिन। बाहरी हाँ। ये सर आप? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता?
नहीं सर, आपका ऑफिस है, आप जहाँ मर्जी जाए, लेकिन मैं आपके एम्प्लॉय हूँ, आप मुझे बुला लेते हैं। इट डज़ नॉट मैटर परिचय, मैं आपके ऑफिस में आ जाऊं या आप मेरे ऑफिस में आ जाएं। सर लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, आप मेरे बॉस हैं। देखिए परिचय, आप इस तरह बिल्कुल भी मत सोचें। हमने इससे पहले एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम किया है। आप बेफिक्र होकर काम करें यहाँ पर। आपको कोई काम था? एक्चुअली यस, लेकिन आप खुद याद करें। मैंने आपको एक काम कहा था। ओह, I'm so sorry सर, मेरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके इट्स ओके, बेफिक्र हो जाओ आप। लेकिन आपने कुछ सोचा इस पे? जी सर, मैंने फाइल बीट कर ली थी। ओके, तो एक काम करें, आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, हम वहाँ बैठ के इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। ना तुमने फ्रूट नहीं खाया, मॉम रख कर गई। नाल, कम हियर, इधर आओ। बैठो। तो अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा ऐसे? हाँ, मैं जानता हूं कि इनाया को इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। समझाऊंगा उसको मैं, डोंट वरी। क्या जरूरत थी उसे परिचय से इतनी बदतमीजी करने की? क्या इज्जत रह गई हमारी रहीम? वो क्या सोच रही होगी कि हम कितने छोटे दिल के मालिक हैं। हम दोनों जाएंगे उससे मिलने और जाके उसे सॉरी बोलेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? Calm down, Rayo. Lower your voice. मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और इसीलिए मैं परीक्षा बारी से जाके अपॉलॉजी कर चुकी हूँ और मैंने मामला सॉर्ट कर दिया है। पर अनाया, तुम्हें जरूरत ही क्या थी परिचय से इतनी बदतमीजी करने की? अगर एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना कि इस बात को आप ड्रैग करती रहें। मिनार प्लीज, इस टॉपिक को छोड़ दो प्लीज, डोंट ओवरथिंक। हम जाएंगे, उसे सॉरी करेंगे जाकर, ओके? तुम प्लीज ये कुछ खाओ ना। नहीं राहिल, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, तुम अभी रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ, तुम सुधरने वाली नहीं हो। अब मैं तुम्हारे माफी मांगने वाले ड्रामे को भी समझ चुकी हूँ।